हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है कि स्वर्ग जाने के लिए पवित्र जीवन जीना ज़रूरी है, तो पवित्र जीवन कैसे जिए, ठीक है ना। आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि कोई एक व्यक्ति अगर स्वर्ग जाना चाहता है तो उसको पवित्र जीवन जीना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। लेकिन एक व्यक्ति पवित्र जीवन जिए कैसे, बहुत कठिन है पवित्र जीवन जीना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में आप जब परमेश्वर में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप पवित्र जीवन कैसे जी सकते हैं। कौन कौन सी ऐसे काम हैं जिन्हें आप छोड़कर एक पवित्र जीवन जी सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें करने की वजह से आपका पवित्र जीवन जीना बेकार हो रहा है और आप अनजाने में ही बहुत सारे पाप करते चले जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, बड़े ध्यान से देखें। बहुत ही समझने वाली बात है आज की वीडियो में, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, इसीलिए वीडियो स्किप करके ना जाएं। बहुत धैर्य से देखें, समझे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता हमारा, इसीलिए बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जो ज्ञान की बातें परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, दूसरों तक भी पहुँचाना हमारा कर्तव्य। इसीलिए आप सब मिलकर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति को पवित्र जीवन जीना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो स्वर्ग जा सके। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास कर लेने से या खाली अपने मुंह से बोल देने से कि यीशु मेरा उद्धार करता है, इतना ही करने में से आप स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले तो मुंह से अंगीकार करो, ठीक है ना, और मन में विश्वास करो। आपको विश्वास भी करना है, अंगीकार भी करना है, और उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद एक पवित्र जीवन जीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर समय अपने आप को परखते रहिए, देखते रहिए कि आपके जीवन में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे तभी खुश होगा जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। अगर आप एक अच्छे मसीह बनना चाहते हैं, एक पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो प्रभु की आज्ञाओं को समझें, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जिए। जो स्वर्ग में हमारा पिता परमेश्वर बैठा है ना, तब वो आपको पृथ्वी पर देखकर खुश हो जाएगा कि देखो मेरा बेटा, देखो मेरी बेटी कितने अच्छे हैं, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मैं जो कहता हूँ उसी पर चलते हैं, पाप नहीं करते हैं, बुराई नहीं करते हैं, गंदी बातें नहीं करते हैं, गाली गलौच नहीं करते हैं, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं। ये सारे चीज़ें अगर आपके जीवन में नहीं है और आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं, तो प्रभु आपसे खुश होगा और वो आपको और अधिक प्रेम करेगा, आपको और अधिक आशीष देगा, इस संसार में भी और स्वर्ग में भी। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमेशा हमें चेतावनी देता है कि हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। आपको भी पवित्र जीवन जीना चाहिए। भजन संहिता उसका 1 अध्याय और वहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। परमेश्वर कहता है धन्य हो तुम जब तुम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। दुष्ट लोग कौन है? संसारिक लोग, जो गलत बातें करते हैं, दूसरों को लूटने के फिराक में रहते हैं, हमेशा धोखाधड़ी करते हैं, है ना, तो बिजनेस में धोखा करेंगे, पैसे बनाने के लिए किसी को झूठ बोलेंगे। ये सब दुष्ट लोग हैं। और परमेश्वर कहता है धन्य हो तुम जब तुम दुष्ट लोगों की संगति नहीं करते हो, उनके साथ युक्ति नहीं करते, उनकी युक्तियों पर नहीं चलते हो। जैसा वो दुनिया को धोखा देते हैं, वैसे अगर आप धोखा नहीं दे रहे हो तो आप धन्य हो। और कहता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर कह रहा है पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। बहुत बार आप देखते होंगे कि संसारिक लोग पाप में गिरे हुए हैं, है ना, सारे लोग कुछ ना कुछ गलत करते हैं, हम सबको पता है कि वो काम पाप है, फिर भी कई बार मसीह लोग उनके संगति में खड़े हो जाते हैं। जो काम वो कर रहे होते हैं उनके साथ वो भी खड़े रहते हैं, भले ही वो खुद नहीं करते हैं, लेकिन जो उनके मित्र लोग, मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप आज प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे जब प्रभु यीशु मसीह में आप नहीं थे तो शायद आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त या मित्र रहे होंगे जो संसारिक हैं, क्योंकि आप भी संसार से आए हैं। लेकिन आज आपने यीशु को ग्रहण कर लिया है, लेकिन आपके दोस्तों ने अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया है। तो क्या आप उनसे दोस्ती तोड़ देंगे, उनसे बातचीत करना खत्म कर देंगे? नहीं, उनसे बातचीत करना खत्म नहीं करना, उनको यीशु का सुसमाचार सुनाना है। लेकिन जो काम आप पहले अन्य जाति में रहते समय उनके संग मिलकर करते थे, जो गलत काम वो करते थे उसमें आप शामिल रहते थे, अब वो काम आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं दुष्टों की और पापियों की मंडली में आपको खड़ा ही नहीं होना है, उनके साथ बैठना भी नहीं। यानी कि मान लीजिए कोई ताश खेलने वाली आदत थी आपके दोस्तों में और आप में थी, आप लोग बैठ कर जुआ खेलते थे, ताश खेलते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, तंबाकू पीते थे,
खाते थे, दारू पीते थे। अब अगर आप मसीह में आ गए हैं तो क्या आप फिर से अपने दोस्तों के संग बैठकर ये सब करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन आप उनसे प्रेम करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उन्हें सुसमाचार सुनाएंगे, लेकिन उनके साथ बैठकर बुराई में शामिल नहीं होंगे। तब परमेश्वर कहता है तुम धन्य हो। तो पवित्र जीवन जीना है, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो ये जरूरी है कि आप अपने जीवन को देखें, परखें। परमेश्वर आपसे यही तो चाहता है। थोड़े दिन इस संसार में दुख उठा लो, थोड़ा परेशानी होगा, थोड़ा लोग आपको गलत बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, है ना, और आपके चीज़ों को देखकर लोग आपकी तू करेंगे कि ये कितना गंदा है, ये कितना बेकार है, इसने तो हमें छोड़ दिया है, इसने संसार के बातों को छोड़ दिया, ये सब बोलकर आपको नीचा दिखाएंगे। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो। इस संसार में अगर आपके ऊपर बेइज्जती हो रही है, आपको कोई धोखा दे रहा है, आपको कोई बेइज्जत करके मार पीट रहा है, तो भी आपको बर्दाश्त करना है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए बेइज्जती सहा। उन्होंने अपने मुंह पर उनके मुंह पर थूका गया, उनके गाल पे थप्पड़ मारे गए, उनके पीठ पे कोड़े मारे गए, उन्हें क्रूस पर लटकाया गया, उनके हथेलियों में कील ठोक दी गई लोहे की, उनके पैरों में कील ठोक दी गई, तब भी वो चुप रहे और हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। मेरे प्रिय, यही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति होने चाहिए, तब परमेश्वर हम सबसे खुश होता है। दूसरा आयत कहता है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो व्यक्ति पाप नहीं करता, परमेश्वर के वचन पे चलता, उसे परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा लगता है। अगर आप धीरे धीरे परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएंगे, आपको परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छा लगेगा। आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे, उसकी व्यवस्था पे मन लगाएंगे और उसकी व्यवस्था से खुश भी रहेंगे। प्रभु जो आज्ञा देता है उन आज्ञाओं से आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। लेकिन संसारिक लोग परमेश्वर की आज्ञाओं से खुश नहीं होते, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। अगर आप चलेंगे तो आपको परमेश्वर और फलवंत करेगा। 3 आयत कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यदि आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, उसके वचन को मानते हैं, तो याद रखिए आप बहती नालियों के किनारे लगे हुए पौधे के समान हैं, है ना। संसार में देखिए जहाँ पर बंजर और रेगिस्तान होता है, वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनका ना फल आता है ना पत्ते आते हैं, वो सूखे सूखे रहते हैं हमेशा। लेकिन जो नदी के किनारे, झरने के किनारे पेड़ होते हैं, कितने हरे भरे होते हैं, कितने अच्छे उसमें फल आते हैं। उसी तरह हम लोग अगर प्रभु के वचन में चलेंगे, आप अगर प्रभु के वचन में चलेंगे तो आप हरियाली लाएंगे, आपके फल अच्छा होगा। आपके जीवन को देखकर आपकी बुराई करने वाले लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपको देखकर आपके परिवार वाले प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे और आपको क्या है, कभी भी दुख परेशानी परमेश्वर होने नहीं देगा और आप हमेशा सफल होते जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। इसीलिए दुष्ट की जैसे काम मत करो, दुष्ट की युक्तियों पर मत चलो। जैसे संसार चलता उस प्रकार का जीवन मत जियो। इस संसार में रहते हुए थोड़ा दुख मुसीबत उठा लो, थोड़ी परेशानी उठा लो, क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे ना तो आपकी सारे दुख और सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। जब वो बादलों पर आपको उठा लेंगे, आप स्वर्ग में चले जाएंगे, आपकी सारी पीड़ाएं, दुख और दर्द सब दूर हो जाएंगी। लेकिन जो लोग आज हंस रहे हैं आपके ऊपर, जो आपको दुख दे रहे हैं, ये सब लोग रोएंगे, पछताएंगे और गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन उस समय इनके लिए समय नहीं होगा, इनका मन फिराव नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय अभी है। इसीलिए जो कोई भी अभी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। ठीक है, मौका अभी है मेरे प्रियो। आप लोग उद्धार पा चुके हैं। यदि आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है तो प्लीज़ अपने जीवन को जांच लीजिए एक बार। कृपया करके सभी लोग अपने जीवन को जांचिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उद्धार में आने के बाद भी आज भी उस पुराने स्वभाव में जी रहे हैं, आज भी उन बुराइयों में जी रहे हैं, लेकिन एक मसीह कहलाते हैं। अगर ऐसा जीवन आपका है तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। पवित्र आत्मा कहता है अभी कि अपने जीवन को जांचिए, अगर बुराई है उसे दूर करिए, यीशु के आने से पहले अपने आप को तैयार करिए, पवित्र जीवन जिए और पवित्र रहकर उसके आगमन के इंतजार करिए। बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाले हैं और जब यीशु आएंगे हम सब उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और अनादि काल के साथ हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे।